हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको पौधों में होने वाले रोग एवं उसके कारक कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, पौधों में होने वाले रोग एवं उनके कारक। ये जो है आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल कराया गया था। पार्ट 1 ये पार्ट 2 में आपका क्या हुआ, पौधे में होने वाले रोग एवं उनके कारक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जितनी भी ये कराया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है रोग और यहाँ पे क्या है कारक। तो सबसे पहले पार्ट 1 में ही बता दिया गया था कि पहले क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे पूछ देता है कि अर्गट रोग किस में होता है, मतलब आपको ऑप्शन गेहूं, चावल, धान ऐसे दे देता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अर्गट रोग जो है किस में होता है। तो वो क्या होता है, गेहूं और राई दोनों में होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, अड़ा हुआ है। अड़ा हुआ है गेट पे अड़ा हुआ है। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई भी वॉचमैन, किसी से आप मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ वॉचमैन जो है मतलब कि अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि बोलता है कि आप अपना जो है आप प्रूफ दीजिए कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो अड़ा हुआ है गेट पर, मतलब प्रूफ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे उनसे मिलना है। तो अड़ा हुआ है गेट पर। तो क्या होगा, वो वॉचमैन क्या करता है, राय देता है क्या देता है कि आपको बिना प्रूफ का अंदर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अर्गट में क्या हो जाएगा कि अड़ा हुआ है गेट पर। तो क्या होगा, वॉचमैन क्या बोलता है, राय देता है कि बिना आपको प्रूफ का उनको अंदर जाने के लिए, मिलने देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अर्गट रोग जो होता है किस में होता है, राई में भी होता है। और राई के साथ साथ गेहूं में भी ये अर्गट रोग होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अड़ा हुआ है गेट पे तो कहेंगे हूँ। जैसे बोलेंगे वो कब अड़ा हुआ है गेट पे, तो वो कहते हैं ना कि हाँ वो तो अड़ा हुआ है गेट पे। तो हूँ से क्या होगा, गेहूं में। तो ऑप्शन में क्या होता है कि अर्गट रोग, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्गट रोग किस में होता है, तो आपको ऑप्शन गेहूं, धान इस तरह से देता है। तो आपको याद रखना है कि गेहूं और राई दोनों में अर्गट रोग होता है। अब देखते हैं कि इसका कारक क्या है। तो अर्गट रोग का कारक क्या है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो है इसका कारक जो क्या है, कवक है। तो क्या बताया गया था कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको नाम ही कारक का दे देगा कि क्लेविसेप्स पर्पुरिया, मतलब ऑप्शन में आपको कारक का नाम दे देगा, या तो क्वेश्चन सिर्फ पूछ देता है कि अर्गट रोग का कारक क्या है, जिसमें आपको ऑप्शन में कवक, वायरस, इस तरह से जीवाणु, इस तरह से क्या करता है ऑप्शन में दिया जाता है। तो आपको दोनों याद रखना है, कारक का नाम भी रखना है और डायरेक्ट कवक को भी याद रखना है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए अड़ा हुआ है गेट पे, कब से, कल से ही। जैसे कहते हैं ना वो कोई अगर फैन फॉलोअर होता है क्या होता है, अड़ा हुआ होता है कि मैं उनसे जब तक मिलूंगा नहीं, कल से वो अड़ा हुआ है गेट पे, कल से ही अड़ा हुआ है गेट पे कि मैं रिया से, देखिए हाँ रिया से मिलकर ही जाऊंगा, मतलब अड़ा हुआ है गेट पर कल से ही। क्यों, क्योंकि वो रिया से मिलना चाह रहे थे। रिया से क्या हो जाएगा, पर्पुरिया, मतलब क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो है अर्गट रोग का कारक है। और ये क्लेविसेप्स पर्पुरिया क्या है, एक कवक है। कैसे याद करेंगे, देखिए अड़ा हुआ है गेट पर कब से, जैसे पूछते हैं ये कब से अड़ा हुआ, ये पर्सन जो है कब से अड़ा हुआ है गेट पे। तो अर्गट रोग का कारक क्या हो जाएगा, कवक। तो आपको सारा क्वेश्चन इससे याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, गेहूं का करनाल बंट रोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि करनाल बंट रोग किस में पाया जाता है, ठीक है। तो करनाल बंट रोग जो होता है वो गेहूं में पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ है कर्नल बांट रहे हैं। जैसे कर्नल एक पोस्ट होता है तो बोलते हैं कर्नल जो है बांट रहे हैं, तो कर्नल बांट रहे हैं तो कहेंगे हूँ। ऐसे पूछेंगे ना कि ये कर्नल बांट रहे हैं क्या, कोई सामान अगर कर्नल बांटते हैं तो जिनको नहीं पता हो तो क्या पूछते हैं कि ये कर्नल बांट रहे हैं क्या, तो क्या बोलेंगे हूँ, हाँ कर्नल ही बांट रहे हैं। तो कर्नल बंट रोग जो होता है किस में होता है, गेहूं में होता है। अब इसका कारक क्या है, देखिए टेलेसिया इंडिका जो है करनाल बंट रोग का कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए कर्नल बांट रहे हैं तो मैं इसे टाल नहीं सकता हूँ। मतलब कहते हैं कर्नल बोल रहे हैं कि बांटने के लिए, अगर किसी को बोले कर्नल आकर के कॉल करके बोले कि आपको बांटना है मेरे साथ आपको सहयोग करना है बांटने में, तो ये चीज़ कोई टाल नहीं सकता। क्यों नहीं टालेंगे, क्योंकि वो इंडिया के कर्नल है, इंडिया के कर्नल है और वो कॉल करके बोल देते हैं कि आपको मेरे साथ बांटना होगा, तो कोई भी ये चीज़ टाल नहीं सकता है। तो टाल से क्या जाएगा, टेलेसिया इंडिका जो है कर्नल बंट रोग का कारक, जो एक क्या है, कवक है। तो देखिए कर्नल बांट रहे हैं, कब से कर्नल बांट रहे हैं, पूछते हैं कर्नल कब से बांट रहे हैं सामान को, तो कर्नल बंट रोग क्या है, कवक है, ठीक है।
यही देखिए क्या है, सरसों का सफ़ेद कीट रोग। सरसों सफ़ेद कीट रोग किस में होता है? सरसों में पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, सफ़ेद साफ कपड़ा, मतलब कहते हैं ना कि सफ़ेद, जैसे आप स्कूल जाते होंगे तो सर लोग क्या बोलते हैं कि मतलब सफाई जरूरी है, सफ़ेद मतलब सर क्या बोलते हैं कि साफ कपड़ा है। सर क्या बोल रहे हैं कि साफ कपड़ा पहन के आया करो। सफ़ेद कीट रोग जो है साफ कपड़ा, मतलब यहाँ रेट क्या करना है कि सर क्या बोलते हैं कि सफाई मतलब सफ़ेद कपड़ा पहन के, मतलब क्या हो, साफ कपड़ा पहनकर आया करो। मतलब गंदा कपड़ा अगर कोई बच्चा पहनकर जाता है तो उसे क्या बोला जाता है कि आप साफ कपड़ा पहनकर आए। कौन बोलते हैं? सर बोलते हैं। तो सर सफ़ेद कीट रोग किस में होता है? सरसों में होता है। और इसका कारक क्या है? सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बिंगो कैंडिडा। आपको ऑप्शन में कभी सिस्टोपस कैंडिडा दे देता है, कभी एल्बिंगो कैंडिडा दे दिया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सफ़ेद कीट रोग, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप साफ कपड़ा पहन के आइएगा तभी आप देखिए यहाँ पे सटिएगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई साफ कपड़ा पहना हुआ आता है तो उसे अपने शरीर में, अगर कोई बच्चा साफ सुथरा रहता है तो क्या होता है, उसको गोद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो जब अगर गंदा संदा पहना हुआ रहता है तो क्या होता है, बच्चा को कहते हैं कि साफ कपड़ा अगर कोई पहना हो तो कोई भी आदमी उसको सटा लेगा, लेकिन गंदा कपड़ा रहता है तो क्या होता है, घिन आता है। तो क्या होगा, यहाँ स्टोपस मतलब साफ कपड़ा पहनोगे तभी मैं आपको सटाऊंगा। सटाऊं से क्या होगा, स्टोपस, सिस्टोपस या फिर एल्बिगो। तो एल्बिगो कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ बैग को साफ करना है, बैग को साफ करना है, बैग साफ करना है। तो सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बिगो कैंडिडा जो है इसका कारक है। और ये क्या है, कवक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे सफ़ेद, कब से कह रहा हूँ मैं सफ़ेद कपड़ा, तो यहाँ पे देखिए कब से, क्योंकि यहाँ पे डाला हुआ है तो यहाँ पे कब से मैं बोल रहा हूँ कि सफ़ेद कपड़ा पहनकर आओ। तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद कीटों के क्या है, कवक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धान का टुंगरो रोग। धान में जो है क्या हो जाता है, टुंगरो रोग होता है। टुंगरो रोग जो होता है किस में होता है, धान में होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे यहाँ गड़ा हुआ है क्या, धन। जैसे कोई आदमी कैसे बोलता है ना कि वहाँ मिट्टी में जो है ना गड़ा हुआ है धन। अब किसी को भी अगर बोल देगा कि आपके घर में, आपके अंदर जो मिट्टी है वहाँ पे अंदर में धरती के अंदर गड़ा हुआ है धन, तो कोई भी आदमी क्या होगा, उसको निकालना चाहेगा कि गड़ा हुआ धन को मैं निकाल लूँ। तो सबसे पहले याद रखना है कि टुंगरो रोग किस में होता है, धान में। गड़ा हुआ है धन, तो धान में क्या होता है, टुंगरो रोग होता है। इसका कारक क्या है, RTSV वायरस और RTBV वायरस जो है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो RT तो दोनों में है, सभी बीवी सभी वीवी, SV और VV। मतलब अगर कोई भी बोल देता है कि आपके गड़ा हुआ है धन, तो सभी की बीवी जरूर, और कोई जा ही ना जाए लेकिन सभी की बीवी दौड़कर जरूर जाती हैं धन देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, RTSV और RTBV वायरस जो है किस में होता है, धान का टुंगरो रोग। मतलब टुंगरो रोग का कारक क्या है, RTSV और RTBV वायरस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गेहूं का चूर्ण आशिता रोग। चूर्ण आशिता रोग किस में होता है, गेहूं में पाया जाता है। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ चून लेगा, मुझे आ करके चून लेगा, आके सीता चून देगी। जैसे कहते हैं ना कि कोई गेहूं चूनना होता है तो घर वगैरह में जब गांव में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आटा को खरीद करके नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि खेत से ही आता है। तो क्या होता है, घर में मम्मी लोग चून करके उसे धो करके फिर जो है उसको पिसवाती है। तो क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उनके घर में जो गाँव में रहते हैं तो वो क्या, एक सीता नाम की लड़की है, उसको क्या बोले कि आके तुम चून लोगी। तो क्या बोलेगी, हूँ, मतलब हूँ मैं चून दूंगी। ठीक है। तो गांव की लड़की को क्या बोला कि चून दोगी आके सीता, तो वो क्या बोली, हूँ। तो क्या हो जाएगा कि चूर्ण आशिता रोग किस में होता है, गेहूं में होता है। अब देखिए इसका कारक क्या है, इरिसाइफी ग्रेमिनिस जो है चूर्ण आशिता रोग का कारक है। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए जैसे कोई मम्मी बोल देती है कि आके चून दो सीता, तो क्या होता है, सीता इर जाती है। जैसे आप किसी भी, कोई भी मम्मी, अगर मम्मी कुछ भी काम बोल देती है, आप कुछ काम, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं तो ज़रूर मम्मी बोल देती है कि आकर के फ़ोन चलाने से अच्छा है कि आकर के काम, मतलब मेरे साथ हाथ बटा लो। लेकिन क्या होती है, सीता क्या हो गई, इर गई है। क्यों इर गई है, कब, गाँव में जो है, गाँव में ही जो बोला जाता है कि आप, मम्मी बोलती है कि चुन लो, तो गाँव में क्या हुआ, इर गई है सीता कि मैं नहीं चुनूंगी। तो क्या हो जाएगा, चूर्ण आशिता रोग का कारक क्या है, इरिसाइफी ग्रेमिनिस जो एक क्या है, कवक है। देखिए चुन लेगी आकर के कब, कहते हैं कब आके चुनोगी, कब आके चुनोगी, आके कब चुनोगी। तो चूर्ण आशिता रोग क्या है, कवक इसका कारक है। ठीक है। नहीं देखिए क्या है, बाजरा का
मृदुरोमिल आशिता रोग। मृदुरोमिल आशिता रोग जो होता है किसमें होता है? बाजरा में होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? यहाँ देखिए दूर, दूर है मतलब दूर है बाजार, बाजार यहाँ पे दूर है। जो लोग गांव में रहते हैं तो उनके लिए क्या होता है? बाजार क्या होता है? मार्केट क्या होता है? दूर होता है। तो दूर है बाजार, बाजार क्या है? दूर है। तो मृदुरोमिल आशिता रोग किस में होता है? बाजरा में होता है। अब देखिए कि इसका क्या है कारक? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला, जो एक क्या है? कवक है। तो इसे क्या कैसे याद करेंगे? देखिए दूर है बाजार, तो केला कैसे खरीदने से कहते हैं ना, अगर बनाना केला खरीदना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन गांव में क्या होता है? केला खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता है बाजार, बाजार क्या करना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला क्या है? मृदुरोमिल आशिता रोग का कारक है, जो एक क्या है? कवक है। जैसे कहेंगे दूर है बाजार तो कब चलोगी? कब चलोगी? कवक है इसका, तो दूर है बाजार तो कब चलोगी? तो कब से क्या हो जाएगा? कवक। बाजरा का मृदुरोमिल आशिता रोग का कारक क्या है? कवक है। नहीं देखिए क्या है? कुशी फेर का मृदुरोमिल आशिता रोग। मृदुरोमिल आशिता रोग एक कुशी फेर में भी पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दूर है, जैसे बोलेंगे कुर्सी लाने के लिए फिर से जाना, फेर से जाना पड़ेगा। कुर्सी लाने के लिए फेर से जाना पड़ेगा, तो क्या है? दूर है। बाजार क्या है? दूर है। हम लोग याद किए कि बाजार क्या है? दूर है। तो कुर्सी लाने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? मार्केट खरीदने जाते हैं, बाजार खरीदने जाते हैं। तो दूर है कुर्सी लाने के लिए, लेकिन दूर है जाना, कुर्सी लेने के लिए फिर से खरीदने जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? मृदुरोमिल आशिता रोग किसमें होता है? कुशी फेर में होता है। जो क्या है? तो देखिए यहाँ पे दूर है तो पैर क्या होगा? दर्द तो होगा ही, पैर दर्द होगा। तो पेर्नोस्पोरा पैरासाइटिका जो है कुशी फेर का मृदुरोमिल आशिता रोग का कारक है, जो एक क्या है? कवक है। तो देखिए कुर्सी खरीदने के लिए फेर से जाना पड़ेगा, तो दूर है तो कब चलोगी? कब से क्या हो जाएगा? एक कवक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? बाजरा का इरगॉट रोग। बाजरा इरगॉट रोग किस में पाया जाता है? बाजरा में पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इर गया है, इर गया है गेट पे, गेट पे क्या हुआ? इर गया है कि मुझे भी बाजार जाना है। बाजार जाने के लिए जैसे बच्चे, जब छोटे बच्चे रहते हैं, अगर मम्मी पापा कोई भी बाजार मार्केट जाते हैं तो बच्चा क्या होता है? बोलता है मैं भी साथ चलूँगा। तो क्या होता है? इर जाता है, गेट पर खड़ा होकर इर जाता है कि मैं भी आपके साथ बाजार जाऊँगा। तो इरगाट रोग जो होता है किस में होता है? बाजरा में होता है। इसका कारक क्या है? क्लेविसेप्स सुईफॉरफिश जो है एक कवक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है? इर गया है गेट पे, कल से ही इरा हुआ है, कल से ही इरा हुआ और क्या कर रहा है? फोड़ फाड़ कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? फोड़ फाड़ कर रहा है कि जब तक मुझे मार्केट नहीं ले जाओगे तो मैं फोड़ फाड़ करूंगा। तो क्लेविसेप्स सुईफॉरफिश जो है इरगॉट रोग का कारक है, जो क्या है? कवक है। तो इरा हुआ है गेट पे कब से? कहते हैं ना कब से खड़ा होकर के गेट पे इरा हुआ है, वो हट ही नहीं रहा है। तो इरगॉट रोग का कारक क्या है? एक कवक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस का कारक क्या है? हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, जो एक क्या है? कवक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए राइस से पता चल रहा होगा कि राइस मतलब चावल में होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट जो होता है, रोग जो होता है किस में होता है? राइस में होता है, मतलब चावल में होता है। देखिए ब्रो, यहाँ देखिए ब्रो मतलब अपने भाई को क्या बोलते हैं? भाई को हम लोग ब्रो भी बोलते हैं। तो ब्रो क्या है? ब्रो को बोला जा रहा है कि स्पॉट पे आकर राय दीजिए। जैसे अगर बड़े भाई रहते हैं तो क्या बोला जाता है कि आप स्पॉट पे आकर के आप क्या कीजिए? राय दीजिए। ब्रो को बोल रहे हैं राय देने की, तो राय से क्या हो जाएगा? राइस। तो क्या बोला कि राय अगर देना है तो हल्ला करके मत दीजिए, मतलब हल्ला करके मत दीजिए। कोई भी राय देना है तो आप आराम से बात कर लीजिए, हल्ला करके मत दीजिए। तो हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी किसका है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस का कारक है, जो एक है कवक। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो ब्रो स्पॉट पे राय देने कब आएंगे? तो कब से क्या हो जाएगा? कवक जो है इसका कारक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? तंबाकू सेथिल रोग जो होता है, कि कल पार्ट 1 में हम लोग याद किए थे कि सेथिल रोग जो होता है आलू में पाया जाता है। तो आलू के जैसे ऑप्शन में आपको आलू, कभी आलू दे दिया जाता है, कभी तंबाकू दे दिया जाता है, तो कभी टमाटर। तो सेथिल रोग जो होता है आलू में तो होता ही है, लेकिन तंबाकू और टमाटर में भी ये रोग पाया जाता है। तो कल हम लोग आलू का याद कर चुके थे, लेकिन अभी क्या है? सेथिल रोग किस में होता है? टमाटर में भी होता है और तंबाकू में भी होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए माँ जो है बक्कू में सामान, बक्कू मतलब कहते हैं ना घर वगैरह में क्या होता है कि जैसे बक्कू में, मतलब बक्कू में सामान को भरते हैं। माँ क्या कर रही है? बक्कू में सामान भर भर के क्या हो गई? शिथिल हो गई है, मतलब थक गई है। शिथिल का मतलब थकना। तो माँ क्या कर रही है? बक्कू में सामान भर भर के क्या हो गई? शिथिल हो गई है। तो शिथिल रोग क्या होता है? आलू में तो होता ही है, लेकिन टमाटर और तंबाकू में भी होता है। तो इसका क्या है कारक? स्यूडोमोनास सोलेंसियरम जीवाणु, जो इसका आलू का भी यही कारक है। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 में याद किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? शिथिल हो गया। तो शिथिल जब कोई भी हो जाता है तो क्या याद किया कि माँ को मन क्या कर रहा है? मन क्या कर रहा है कि सो ले। कोई भी अगर शिथिल हो जाता है, मतलब थक जाता है, तो क्या मन करता है कि सो ले, सो ले। तो क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास सोलेंसियरम
शिथिल रोग का कारक है, जो एक क्या है, जीवाणु। तो माँ क्या बोलते हैं कि बक्कू में सामान भरना ही मेरे जीवन में लिखा हुआ है। जैसे गुस्से में क्या बोलते हैं कि मेरा जीवन में सिर्फ क्या है, माँ बोल रही है कि बक्कू में सामान भरना ही मेरे जीवन में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, जीवाणु। शिथिल रोग का क्या है कारक, जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, आलू का स्कैब रोग। स्कैब रोग किस में पाया जाता है, तो वो आलू में पाया जाता है। देखिए यहाँ कैब, यहाँ लेना है कैब। जैसे आप अगर बड़ी हुई सिटी में रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कैब को बुक किया जाता है। जैसे कैब को, जैसे गाड़ी को बुक करते हैं तो इस तरह बोलते हैं कैब को बुक करते हैं। कैब को बुक करके कहीं जाना होता है तो कैब से जाते हैं। तो कैब से ऑल आदमी जा रहा है, कैब से क्या हो रहा है, ऑल आदमी जा रहा है। तो कैब से ऑल आदमी जा रहा है, तो कैब से ऑल, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि स्कैब रोग का कारक किस में होता है, आलू में होता है। और इसका कारक क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैब्जी, जो एक क्या है, जीवाणु है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कैब से ऑल आदमी तो जा रहा है, साथ में माई भी जा रही है, माई भी जा रही है। यहाँ देखिए माई है, तो साथ में कैब में साथ ऑल आदमी तो जा ही रहा है, साथ में माई भी जा रही है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैब्जी, यहाँ भी देखिए कैब है तो कैब से क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैब्जी जो है इसका कारक है, जो एक क्या है, जीवाणु। देखिए कहेंगे जीवन में कितने कैब को मैं देख चुका हूँ, जीवन में मैं कितने कैब को देख चुका हूँ। तो स्कैब रोग का कारक क्या है, एक जीवाणु है। ठीक है, नहीं देखिए क्या है, बीजों का डैम्पिंग ऑफ आद गलन, बीजों का डैम्पिंग ऑफ आद गलन जो होता है का कारक क्या है, पाइथियम, जो एक क्या है, कवक है। तो डैम्पिंग ऑफ, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था कि डैम्पिंग ऑफ आद गलन किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, बीजों में। सभी प्रकार के बीजों में ये रोग होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, डे। कहेंगे कि आज का डे है मेरे लिए बहुत बिजी है, आज का डे जो है मेरे लिए बहुत बिजी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब काम हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि आज का डे मेरे लिए बहुत ही बिजी रहने वाला है। तो डैम्पिंग ऑफ आद गलन का किस में पाया जाता है, किस में, ये रोग जो है किस में होता है, बीजों में होता है। इसका कारक क्या है, पाइथीमा, जो है कवक। अब जो सोचिए कि जैसे कि डे जो है बिजी क्यों है, जैसे आप जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह में आप जैसे कोई भी स्वीट वगैरह मिठाई खरीदने जाते हैं तो उस दिन क्या होता है, बहुत ही बिजी होता है, दुकान क्या होता है, बिजी होता है। क्यों, क्योंकि उस दिन क्या होता है, पाई ज़्यादा कमाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे मिठाई वाले का दुकान क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो बोलते हैं ना कि मैं आज बिजी रहूँगा, क्यों, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पाई कमाना है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहता है मिठाई के दुकान पे, तो क्या होगा, पाई ज़्यादा कमाएंगे। तो पाइथियम जो है इसका कवक है। बीजों का डैम्पिंग ऑफ द गलन का क्या है, पाइथियम क्या है, कवक है। जैसे कहेंगे डे, मतलब आज के डे में मैं बिजी रहूँगा। तो पूछते हैं कब, कब बिजी रहोगे, डे मतलब कब का, नाम बताओ कि डे किस दिन तुम बिजी रहोगे, कब बिजी रहोगे। तो कब से क्या आ जाएगा, कवक। अगर पाइथियम ना देता है तो आपको देना है ऑप्शन में कवक। डैम्पिंग ऑफ आद गलन का कारक क्या है, एक कवक है। नहीं देखिए क्या है, बाजरा का स्मट रोग। बाजरा में भी स्मट रोग किस में होता है, बाजरा में पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए स्मट का मतलब स्मार्ट। जैसे कहते हैं ना कि भाई लोग क्या होता है, जैसे अगर आपको मार्केट जाना होगा तो क्या होगा, स्मार्ट बन के, तबीयत खराब भी रहेगा तो वो क्या होगा, बाजार जाने टाइम क्या होगा, स्मार्ट बन के जाएगा। स्मार्ट बन के जाता है कहाँ, बाजार जाता है कहाँ, कब बाजार जाने टाइम क्या होता है, स्मार्ट बन के जाता है, स्मार्ट बन के जाता है बाजार। तो क्या होगा, स्मार्ट रोग किस में होता है, बाजरा में होता है। स्मार्ट बनना वो टाल नहीं सकता है, स्मार्ट बनने के लिए वो टाल नहीं सकता है। तो टाल से टोलियो स्पेरियम जो है एक कवक है। देखिए स्मार्ट बनना कहते हैं ना कि स्मार्ट कब से तुम स्मार्ट बन रहे हो, कब से तैयार होने में टाइम लगा रहे हो, कब से स्मार्ट बन रहे हो। तो स्मार्ट रोग जो होता है किस में होता है, स्मार्ट रोग का कारक क्या है, एक कवक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, धान का झूठी स्मार्ट रोग। देखिए स्मार्ट रोग सिर्फ दे तो बाजरा में होता है, लेकिन झूठी अगर इसके साथ झूठी भी लगा सकता है, फॉल्स भी देता है तो ठीक है। तो यहाँ पे झूठी फॉल्स आपको याद रखना है कि झूठी का इंग्लिश फॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए झूठी स्मार्ट मतलब झूठ मूठ में स्मार्ट बनने में धन को उड़ा, जैसे कहते हैं ना घर वाले कि अगर आप नेचुरल, अगर आप सही जो भी आपका नेचुरल जो है उसको अगर आपका है तो उसमें कोई धन नहीं लगता है, लेकिन आप जो है आर्टिफिशियल अगर कोई भी लगाते हैं तो झूठ मूठ का स्मार्ट बनने में धन को क्या कर रहे हैं, धन को ख़त्म कर रहे हैं। तो घर वाले बोलते हैं कि झूठ मूठ में स्मार्ट बनने में धन को ख़त्म कर रहे हैं, उससे अच्छा पढ़ाई कर लो। तो झूठी स्मार्ट रोग क्या है, झूठी स्मार्ट रोग किस में होता है, धान में होता है। इसका कारक क्या है, ईस्ट लिग्नो इंडिया इसका कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, झूठ मूठ में स्मार्ट बनने में पैसे को, धन को लगा रहा है तो बोलेंगे यस।
तो ऐसे कोई अगर और बड़े और जो होंगे वो क्या बोलेंगे, यस, वो तो झूठ मूठ में स्मार्ट बनने में पैसे को लगा रहे थे। यस से क्या जाएगा, यू स्टिल लगिनो, इंडिया जो है धान का झूठी स्मट रोग का कारक। तो अब हम लोग अरहर का झुलसा, झुलसा रोग किस में होता है, अरहर में पाया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए झुलसा है हर आदमी झुलसा है। कैसे झुलसा, झुलसा है हर आदमी। तो कैसे झुलसा है, मतलब देखिए यहाँ क्या है कि फ्यूज का तार जो फ्यूज जो होने से क्या हुआ है, वहाँ का हर चीज़ जो भी हर आदमी था या सामान था वो क्या झुलस गया। जैसे बिजली वगैरह का जब आग लगता है तो क्या होता है, सभी चीज़ झुलस जाता है। तो झुलस गया है हर आदमी, क्यों, क्योंकि फ्यूज का तार जो है जल गया था, इसलिए क्या हुआ, झुलस गया है हर आदमी। तो अरहर का झुलसा रोग का कारक क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सी। ठीक है। नहीं, देखिए क्या है, बुकनी पाउडरी या मिल्ड्यू रोग। देखिए बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू रोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुकनी पाउडरी या मिल्ड्यू रोग जो है किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि बुकनी पाउडरी या मिल्ड्यू रोग में का कारक क्या है, इरेसिफ ग्रेमिनिस। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए गेहूँ लिया है, यहाँ क्या है कि बुक कर दो, यहाँ देखो बुक कर दो, मेरा जो है मतलब कहते हैं ना कि कोई सामान जैसे लेना होता है तो कहते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे बुक कर दो, क्या बोलेंगे, जैसे टिकट बुक करना होता है या कोई सामान जैसे लेना होता है तो पहले से ही बुक करना होता है सामान को। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि बुक कर दो, तो क्या बोल रहा हूँ, तो गेहूं में भी बुकनी पाउडर जो होता है गेहूं में पाया जाता है। या इसी को मिल्ड्यू रोग भी कभी कभी बुकनी पाउडर या बुकनी पाउडर न देकर मिल्ड्यू रोग भी देता है। तो मिल्ड्यू कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मिल्ड्यू, यहाँ पे बुकनी को ही कैसे याद करें कि मिल्ड्यू है। तो देखिए बुक किया है मिलने के लिए क्या है, बुक किया है। तो बुकनी पाउडर को ही मिल्ड्यू रोग भी बोला जाता है। तो मिलने के लिए भी बुक करना पड़ता है पहले से। तो मिल्ड्यू रोग और बुकनी पाउडर एक ही नाम है। और देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कारक क्या है, इरेसिफ ग्रेमिनिस, मतलब बुक करने के लिए इर गया। जैसे बहुत ज़्यादा जब जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है तो आप जैसे कुछ भी खरीदने के लिए जाए तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, भीड़ होता है, तो वहाँ पहले से बुक करना पड़ता है। तो इर गया है कि हमें जल्दी से, ग्राम के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि मुझे जल्दी से बुक करके दो। तो इरेसिफ ग्रेमिनिस जो है बुकनी पाउडरी या मिल्ड्यू रोग का कारक है। अब देखिए ये बुकनी पाउडर जो होता है गेहूं में तो होता ही है, गेहूं, जौ, मटर, प्याज, सेब और नाशपाती, ये सभी में बुकनी पाउडर पाया जाता है। बुकनी पाउडर रोग जो है जौ में भी होता है, मटर में भी होता है, प्याज, सेब और नाशपाती आदि में पाया जाता है। ये क्या है, कवक है, मतलब बुक कब से बोल रहा हूँ कि मैं बुक कर दो। तो याद रखिएगा कि सिर्फ गेहूं में ही बुकनी पाउडर नहीं होता है, जौ, मटर, प्याज, सेब और नाशपाती में भी ये बुकनी पाउडर होता है। ठीक है, रोग होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, धनिया का स्टेम गाल रोग। स्टेम गाल रोग किस में होता है, धनिया में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सटा लिया है गाल जो है सटा लिया है कौन, धनी आदमी। जैसे धनिया है, देखिए धन नहीं है, धनिया है, मतलब धनिया। तो धनिया मतलब कि सटा लिया है गाल, धनिया मतलब कहते हैं ना कि धनी लोग जो है उस बच्चे का गाल में सटा लिया है। तो धनी लोग जो थे वो सटा लिए हैं गाल, किसको, उस बच्चे का गाल सटा लिए हैं अपने गाल में। जैसे क्यूट सा कोई होता है तो क्या होता है, उसका लगता है कि बच्चे का गाल जो है सटा ले। तो यहाँ क्या स्टेम गाल रोग किस में होता है, सबसे पहले धनिया में होता है। इसका कारक क्या है, प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरम। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सटा लिया है गाल, तो वो माई को अपना आकर के बता रहा है कि मेरे को सटा लिए थे गाल कौन, एक धनी आदमी। बच्चे क्या बता रहा है कि माई को कि मेरे को गाल सटा लिए थे कौन, एक धनी आदमी। तो धनिया का स्टेम गाल रोग का कारक क्या है, प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरम। ठीक है। नहीं, देखिए क्या है, तंबाकू का मोजेक रोग। मोजेक रोग जो होता है किस में होता है, तंबाकू में होता है। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे को चिढ़ाना होता है तो क्या बोलते हैं कि तुम यहाँ देखिए तुमको बक्कू में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। मतलब मजे लेने के लिए, बच्चे को मजे लेने के लिए क्या बोलते हैं कि तुमको बक्कू में बंद कर देंगे। तो मोजेक रोग किस में होता है, तंबाकू में होता है। और इसका कारक क्या है, टोबैको वायरस। तो तंबाकू को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोबैको। तो टोबैको वायरस जो नाम है उसके, टोबैको ऑप्शन में आपको क्या देता है, टोबैको मोजेक वायरस आपको ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट देखिए, आलू का मोजेक रोग आलू में होता है। देखिए ऑल आदमी मजे ले रहे हैं, ऑल आदमी उसका मजे ले रहे हैं, तो मोजेक रोग आलू में भी होता है।
और इसका क्या है कि आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटैटो। तो यहाँ देखिए आलू, यहाँ पोटैटो वायरस, तो पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो वायरस वाई। तो यहाँ पे उसका ही हो जाएगा पोटैटो मोजेक वायरस वाई, आलू का मोजेक रोग का कारक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए क्या है, बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना, बनाना मीन्स केला, तो बनाना यहाँ पे केला का है। तो देखिए नाम सही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या देगा कि बनाना वायरस, यहाँ बनाना वायरस मतलब बंकी टॉप ऑफ बनाना का वायरस, इस कारक क्या है, बनाना वायरस प्रथम, बनाना वायरस 1। तो बंकी टॉप ऑफ बनाना का नाम से हो जाएगा कि इसका वायरस का नाम क्या है, बनाना वायरस प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, फूल गोभी मोजेक वायरस। तो यहाँ देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए फूल मतलब फूल दे करके मजाक कर रहा है, उसके साथ फूल दे करके मजाक कर रहा है, तो इसका क्या कारक होगा, फूल गोभी मोजेक वायरस। तो इसका जो है जितने भी वायरस वाला जो है कारक है उसमें उसका नाम उसी पे रखा जाता है कि फूल गोभी है और मोजेक वायरस इसका कारक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गाजर लाल पत्ती रोग, गाजर लाल पत्ती रोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लाल पत्ती मतलब लाल, आदमी लाल हो गया है, गरज गरज कर लाल, गरज कहते हैं गरज रहा, गरज गरज कर आदमी क्या हो, लाल हो गया। तो लाल पत्ती रोग किस में होता है, गाजर में होता है, और इसका वायरस क्या है, तो वही हो जाएगा गाजर लाल पत्ती वायरस, गाजर लाल पत्ती नाम से ही उसका वायरस होता है। लेकिन इसका डायरेक्ट पूछ देता है कि लाल पत्ती रोग किस में होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि वायरस का नाम तो वही हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि लाल पत्ती रोग किस में होता है, तो वो गाजर में होता है। ठीक है, नहीं देखिए क्या, धान का झोंका या ब्लास्ट या प्रध्वंस रोग, ब्लास्ट को ही हिंदी में प्रध्वंस बोलते हैं। ठीक है, तो धान ब्लास्ट भी दे सकता है, प्रध्वंस भी दे सकता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जैसे एक सॉन्ग है ना कि एक हवा का झोंका आया, लेकिन यहाँ किसका झोंका आया, धान का। यहाँ हवा का झोंका नहीं आया है, धान का झोंका आया है, धान का झोंका आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झोंका आया है किसका, धान का, धान का झोंका आने से सब चीज़ ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया मतलब प्रध्वंस हो गया। तो हवा का झोंका ना करके किसका झोंका आया है, धान का झोंका आया है। तो कुल पे ये झोंका लगा है, कुल पे। तो ब्लास्ट रोग या झोंका रोग किस में होता है, धान में होता है। तो क्या हो जाएगा, कुल पे ये क्या होगा, झोंका लगा है। जैसे बहुत ज़्यादा जोर से हवा उठता है तो क्या होता है, सभी चीज़ पे क्या होता है, कुल चीज़ पे क्या होता है, गंदा बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हवा का झोंका सॉन्ग में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, धान का झोंका मतलब धान का झोंका लगा है। तो परिकुलरिया ओराइजी जो एक क्या है, कवक है। तो यहाँ देखिए झोंका मतलब झोंका कब से आ रहा है, कहते हैं कि झोंका जो है कब से आ रहा है, तो कब से हो जाएगा कवक। धान का झोंका या ब्लास्ट या प्रध्वंस रोग का कारक क्या है, परिकुलरेरिया ओराइजी जो एक क्या है, कवक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गन्ना का पायरिला रोग। पायरिला रोग किस में पाया जाता है, गन्ना में। अब देखिए पाई लेने के लिए क्या होता है, गन, जैसे कि जो भी बदमाश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे लेने के लिए कान के नीचे क्या करते हैं, गन सटा देते हैं कि पाई दो, नहीं तो गन से गन क्या करते हैं, सटा करके वो पैसे लेते हैं। तो पायरिला रोग सबसे पहले कहाँ होता है, गन्ना में होता है, और इसका कारक क्या है, पायरिला पिपुशिला। तो पीपुल्स देखिए यहाँ पीपुल्स, हर पीपुल को क्या करते हैं, गन सटा करके पैसे मांगते हैं। तो इसका कारक क्या है, सबसे पहले पायरिला रोग किस में होता है, गन्ना में होता है, और इसका कारक क्या है, पायरिला पिपुशिला। ये क्या है, पंख वाला कीट है, ये क्या है, एक पंख वाला कीट। तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि क्या है, ये कोई कवक या वायरस नहीं है, ये क्या है, पंख वाला कीट है, पायरिला पिपुशिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, उकठा रोग। उकठा रोग जो है, उकठा रोग का कारक क्या है, प्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरियम, उकठा रोग का कारक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊ जो है काठ मतलब क्या था, काठ का सामान जैसे खरीदते हैं, तो ऊ जो है काठ उठा करके, यहाँ पे देखिए ऊ जो है काठ उठाकर ला रहा है, यहाँ देखिए सर पे, वो जो है काठ उठाकर सर पे ला, वो काठ जो उठाकर कहाँ, सर पर लेकर आ रहा है। तो फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो है उकठा रोग का कारक है, जो किस में होता है, तो ये जो है दलहनी एवं तिलहनी फसल रोग में। आपको इसलिए याद रखना है कि दलहनी एवं तिलहनी में बहुत सारे फसल आते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि दलहनी एवं तिलहनी में मटर आ गया, तो ये सब मटर वगैरह भी ऑप्शन में दे सकता है। तो याद रखिएगा कि दलहनी एवं तिलहनी फसल, जो भी दलहनी एवं तिलहनी फसल है उसमें उकठा रोग पाया जाता है। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, देखिए काठ, ऊ जो है काठ उठाकर दल, एक दल का मतलब एक आदमी से तो वो काठ उठेगा नहीं, तो एक दल जो है वो क्या कर रहा है, वो काठ उठाकर ला रहा है, मतलब दलहनी तिलहनी फसल रोग का कारक जो होता है, कौन सा रोग होता है, उकठा रोग होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, येलो वेन मोजेक रोग। येलो वेन मोजेक रोग किस में होता है, भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में जो है येलो वेन मोजेक रोग पाया जाता है। देखिए ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए येलो वैन मतलब वैन जो क्या है, येलो है,
है वो येलो वैन में जो आदमी है वो मज़े दे रहा है, मज़े मतलब कहते हैं मजाक कर रहा है। वो येलो वैन में जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या है, मजाक कर रहा है। तो अगर जैसे किसी को बता दें कि वहाँ पे जो है येलो वैन में जो बैठा हुआ आदमी है बहुत मजाक कर रहा है, तो आदमी क्या करेगा, भीड़ लगा देगा। देखने के लिए क्या करता है, भीड़ लगाता है। तो भीड़ से देखिए भिंडी येलो वैन मोज़ेक रोग का कारक क्या है, किस में होता है, भिंडी में होता है। और इसका कारक क्या है, विषाणु। मतलब येलो वैन में मजाक कर रहा है तो बस क्या होता है, सभी आदमी क्या करते हैं, भीड़ लगा देते हैं उसको देखने के लिए। तो येलो वैन मोज़ेक रोग का कारक क्या है, विषाणु। और किस में ये होता है, तो ये भिंडी में पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।